मेरे बच्चे, एक अलौकिक शक्ति आपकी ओर आकर्षित हो रही है। कर्म का लिखा सबको भोगना ही होता है। मेरे बच्चे, आप क्रोधित ना हो। आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो क्योंकि आपको गलत बात बर्दाश्त नहीं होता है और आपका मस्तिष्क तुरंत प्रतिक्रिया दे देती है। मेरे बच्चे, इस बात को समझने के लिए आपकी ओर अलौकिक शक्ति आपकी ओर आकर्षित हो रही है। कर्म का लिखा इंसान को हर हाल में भुगतना ही पड़ता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। ना तो अमीर इंसान धन देकर दूसरों का सुख खरीद सकता है और ना तो गरीब इंसान धन लेकर आपके हिस्से का सुख दूसरों को बेच सकता है। जब आप क्रोधित होते हो तो आपका दिमाग अनबैलेंस हो जाता है। आप अपने आप को आपा खो देते हो, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव बातें होती है वैसे ही आपका दिमाग सुकून महसूस करता है और आप शांत हो जाते हो। माना कि किस्मत में किसी का जोर नहीं, पर यह भी सच है कि तेरे लिए मेरी भक्ति भी कमजोर नहीं। तुम्हें चाहने वाले यहाँ करोड़ों हैं मेरे मालिक, मगर मेरी इन सांसों में अब तेरे सिवा कोई और नहीं। मेरे बच्चे, प्रार्थना में ऐसी अलौकिक शक्ति है जिससे हमें ईश्वरीय सत्य प्रेरणा, सहायता, मार्गदर्शन, शांति और सफलता मिलती है। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, जो पहले क्षमा मांगता है वह सबसे बहादुर है और जो सबसे पहले क्षमा करता है वह सबसे शक्तिशाली है। क्योंकि मेरे बच्चे, दुष्टों का बल हिंसा है, राजाओं का बल दंड है और गुणवानों का बल क्षमा है। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि उसने जो तुम्हारे साथ किया उसे कोई देख नहीं रहा है। मैं सबकी करनी देख रहा हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मैं कहना चाहता हूँ कि जिसने पहले कभी तुम्हारा उपकार किया हो
उससे यदि कोई भारी अपराध हो जाए तो भी पहले उपकार का स्मरण करके उस अपराधी के अपराध को तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए। और क्षमा करने से पिछला समय तो बदलेगा नहीं, लेकिन भविष्य सुनहरा जरूर हो जाएगा। एक बात याद रखना मेरे बच्चे, अपने दुश्मनों को माफ कर दीजिए, लेकिन उनके नाम कभी मत भूलिए, क्योंकि आगे की जिंदगी आपके लिए उनके प्रति आसान हो जाएगी, क्योंकि आप सतर्क रहोगे और उन्हें दोबारा वह गलती नहीं करने दोगे जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया। क्रोध जब सवार होता है तो उसे वक्त शांत व्यक्ति भी शेर बन जाता है और वह अपने पराये का भेद भी नहीं समझता है। क्रोध उसे चक्रवर्ती तूफान की तरह होता है जो आते हैं ही ज्ञान रूपी ज्योति को बुझा देता है। इसलिए मेरे बच्चे, कोई भी इंसान बचकर नहीं निकल सकता, उसे अपने कर्मों की सजा भुगतना ही होगा। जो इंसान इस संसार में अपने कर्म की सजा को भोग लेता है, उसे आगे कुछ भोगने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बुराई पर बुराई करते जाता है और अपराध पर अपराध करते जाता है और वह समझता है कि मुझे कोई दंड नहीं दे सकता है, यदि उसे संसार में दंड नहीं मिला तो मेरे बच्चे, उसे मेरे दरबार में उचित दंड प्राप्त होगा और वह कई जन्मों तक अपने दंड का दंड भुगतता रहेगा। जब तक कि वह अपने जीवन में त्राहिमाम नहीं करता, तब तक उससे दंड प्राप्त होता रहेगा। जिस दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा, वह सुधर जाएगा और उसके अपराध कम हो जाएंगे। तुम्हारा कल्याण हो।